सो हे फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे। सो आज क्या करने वाले हैं हम लोग? आज हम अपनी लाइफ का क्या? फर्स्ट स्टेप शेयर करने जा रहे हैं आपसे। हम्म। जो हमारी लव स्टोरी थी, कैसे शुरू हुई, वो आज इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। सो आप प्लीज इस व्लॉग को दिल से देखिएगा, और मजा आएगा आपको। मजा आएगा, बहुत और सारी चीजें आपको इसमें ये है। लगेगा कि भाई हम जो जैसा आप लोग फील कर रहे थे हम लोग के लिए, कि आप बोलते हो, आपके मैसेजेस हम लोग पढ़ते हैं कि आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी है, आप लोग कैसे मिले, बहुत सारे सवाल आए थे, कब मिले, कैसे मिले, कौन किसको प्रपोज किया, वो इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। हाँ, तो हम पहले तो प्लीज कैसे इस मिले। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो बोलो। हम कैसे मिले, वो सारी चीजें, मतलब मुझे वो जब मैं यादें, जब वो मैं याद कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है मेरे सामने वो नहीं, हमारे सामने फ्लैशबैक से पिक्चर आने लग जाती है, टिक 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 टिक। तो वैसे मेरे सामने सारी चीज़ें याद आ जा रही है। मतलब सारे पिक्चर्स मेरे सामने आ रहे हैं, कैसे हम दोनों एक दूसरे को मिले थे और कैसे क्या हमारे साथ मतलब बातें उतनी हुई थी हमारी एक दूसरे की। तो वो सारी चीज़ें मेरे सामने से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आज जब हम बताएंगे तो आप भी वो सारी चीज़ें इमेजिन कीजिएगा, और जैसे जैसे हम बताते जाएंगे, और मज़ा आने वाला आपको है। मजा आएगा क्योंकि बहुत हमारी इंजॉय लव करेंगे। स्टोरी में ना, मतलब थोड़ी यूनिक है। तो हम्म। पहले मैं शुरू करता हूँ आपको। पहले मैं आया 2011 में मुंबई। हाँ। ठीक है, बिलीव नहीं करोगे, मुझे मुंबई आने का बहुत क्रेज था। ठीक, मैं आया मुंबई और मैं बैचलर ही था तब, कोई नहीं। तो मैं एक अन्ना था, अन्ना के ज़रिए मैं उसके रूम में रुका और वहीं अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई हमारी, उसके रूम में रुका था और मेरा जॉब लगा। ठीक है, तो मेरा जॉब लगा 2011 में और ज़िंदगी ऐसी तैसी कट रही थी। तो 6 महीने बाद मोहतरमा ने इंटरव्यू मारी। ठीक है, इंटरव्यू मारी, मतलब हम लोग एक ही कंपनी में थे, एक ही फ्लोर पे थे, बट हमारे जो डिपार्टमेंट थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे। हाँ। सो ये इंटरव्यू की वहाँ शायद इंटरव्यू सेलेक्ट हो गई थी ना। हाँ, मैं ये select- सेलेक्ट हो गई थी, इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो रहा था। हाँ, क्योंकि मैं कैसे ग्रेजुएशन भी मेरा मतलब मैं कर रही थी, और मुझे जॉब भी करना था। तो ऐसे था, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो मेरा फर्स्ट जॉब था। तो मैंने सोचा कि मैं जॉब भी करूँगी और पढ़ाई भी करती रहूँगी। तो ऐसा था, तो मैंने वो भी मैं करस्पॉन्डेंस कर रही थी। तो करस्पॉन्डेंस मतलब मैं प्राइवेट दे रही थी, और कॉलेज नहीं जाना रहता है। काफ़ी लोगों को पता होगा इस बारे में, करस्पॉन्डेंट मतलब तो कॉलेज नहीं जाना होता है, आप घर से ही मतलब सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे आप जाके पेपर्स दे सकते हो। तो नकल मार के। पक नकल मार के ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहीं होता है क्या? तो फिर मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया एंड देन मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मेरी जॉइनिंग मतलब सिलेक्शन हो गया था। तो इसका सिलेक्शन हो गया था और ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए आई थी एज पर एचआर के कॉल से, बट एचआर उस दिन आई नहीं। तो रिसेप्शन पे इसने पूछा कि मैं एचआर से मिलने आई हूँ, मेरा डॉक्यूमेंटेशन है, मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो उन्होंने बताया कि आज तो एचआर आई नहीं। तो इसने एचआर को कॉल किया, बट एचआर ने शायद फ़ोन पिक नहीं किया, इमरजेंसी वो कुछ रहा होगा। तो ये यहाँ बैठी थी और किसी को फ़ोन कर रही थी, और वैसे ही मैं अचानक बाहर निकला। तो मेरी आई कांटेक्ट और इसकी आई कांटेक्ट एकदम सेम टाइमिंग पे मिली। ठीक है, मैं भी इसको कुछ सेकंड के लिए देखा, इसने भी मुझे कुछ सेकंड के लिए देखा, लेकिन देखने का तरीका बस एक ऐसा रैंडम था लुक था, बस कि that's it। रैंडम लुक था कि हाँ, मतलब मैं तो कोई आता वैसे जाता है तो हम एक कैसे, हाँ कोई ऐसे गया तो नजर हो जाती है, तो वो एक रैंडम लुक था। तो हमने एक दूसरे को देखा, दैट्स इट। फिर उसके बाद ये वहां से निकल गए एंड देन फिर मैं भी आई को पानी पिला देते हैं। तो हमारा आई कांटेक्ट हुआ, बट एक नॉर्मल ही था, कोई ज़्यादा वो नहीं था। फिर इसके बाद ये उस दिन तो चली गई है। ठीक है, जैसे मैं वहां से रिटर्न आया तब तक ये जा चुकी थी। तो एक अलग इनके सी मन में लगता है लड्डू उसी दिन फूट गया था, इसलिए बोलते मैं रिटर्न आया, मतलब ये मेरे पे नजर रख रहे थे, है ना। तो ये थी नहीं, तो ये चली गई वहां से। तो मैं ऑफिस में आया, ठीक है, नीचे से मैं लंच करने गया था, तो आया देखा थी नहीं, तो एक अलग सा फील हुआ। फील हुआ मतलब इनके ना तभी मन में लड्डू फूट गया था, है ना। तो हाँ बोल रहे हैं, मतलब राइट, मतलब राइट, मैं राइट हूँ हाँ, आज तो भी। आगे तो सुनो, आगे तो हम ये मैं ऑफिस में काम करने लगा, ये फिर नेक्स्ट डे इसने ज्वाइनिंग था इसका। तो नेक्स्ट डे आ गई ये
और उसी दिन इसका 10 आधे 1 घंटे में इसका डॉक्यूमेंटेशन एचआर ने करवा दिया। मॉर्निंग में। फिर हाँ। इसको इंट्रोड्यूस करवाया ले जाके सब में, बोला ये शी इज कोमल, ये वगैरह जो भी वगैरह जैसे बोली। इंट्रोडक्शन होता है। हाँ, इंट्रोडक्शन करवाया कि ये फील्ड में ज्वाइन की है तो वेलकम कीजिए। तो हम लोग बोला हाय हेलो, सब ने वेलकम किया। तो ये जहाँ मैं बैठता था उसी के अपोजिट में ये बैठती थी। हाँ, हमारा तो सेक्शन डिफरेंट था। हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होता था, बट एक दूसरे को हम लोग देखते थे। ठीक है, तो देखते ही दिस हाँ, एक कैजुअल एक आई कांटेक्ट हो जाता था, ऐसे ही बस, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो 6 महीने बाद गाइस मैंने जॉब छोड़ दिया। मुझे छोड़ के चले गए। तो मैंने जॉब छोड़ दिया वहाँ से, तो कुछ था ही नहीं हमारे बीच में ऐसा कुछ, तो नॉर्मली फिर 6 महीने बाद जॉब छोड़ के मैं दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया। तो ये 1 साल बाद, एक साल की 14 महीना कुछ ऐसा था, ये आई फिर वहाँ पे जहाँ मैं जॉब कर रहा था वहाँ आई ये इंटरव्यू देने, वहाँ भी इसका सिलेक्शन हो गया था। और कोइंसिडेंट देखो ना, हम लोग उस समय मतलब हमारा कांटेक्ट हुआ, हम लोग मिलके बिछड़ गए थे। फिर 1 साल तो मैंने वहीं कंटिन्यू रखा, बट फिर मुझे यहाँ से मतलब कैसे ना, जॉब में मेल आते रहते हैं तो काफ़ी सारे, तो यहाँ से मुझे कॉल आ गया तो मुझे सैलरी हाइक मिल रही थी, तो मैंने सोचा चल एक जाते इंटरव्यू दे देते। और इतना नसीब अच्छा, देखो जहाँ मैं गया वहीं पे इसको जॉब मिला, शायद वो हमारा मिलने का एक यही था। तो ये इंटरव्यू के लिए आई थी। इसका सिलेक्शन शायद कॉन कॉल वगैरह पे ही हो गया था। नहीं, इंटरव्यू कौन सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा, नहीं हुआ था। हाँ। इसका सिलेक्शन चल रहा था, तो ये उधर आई तो मैं इसको देख के शॉक हो गया। अरे मैं भी शॉक हो गई, मतलब 6-7 महीने 1 साल बाद ही आई ना, तो मुझे और हमारा मैंने कुछ इसको देखा कांटेक्ट है, नहीं, क्योंकि उतना हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ था ना, तो एक दुधला दुधला सा रहता है। तो हाँ, एक मुझे फेस लगा हम कि देखते हैं ना ये कि काफी टाइम के बाद वो दिख जाता है फिर से तो face। मैंने 2 मिनट सोचा इसको कहीं तो देखा है और मैंने भी कहीं तो देखा है, कहाँ देखा है समझ में नहीं आ रहा है। तो क्लिक हो जाता है, अरे हाँ ये तो वहीं पे अपने सेकंड डिपार्टमेंट में था, ये दूसरे डिपार्टमेंट में था बंदा। तो क्लिक हुआ बाद में कि अरे यार ये तो प्रीवियस कंपनी में जॉब करती थी। तो फिर इसको भी याद आया होगा, तो मैं फिर गया अंदर, फिर बाहर आया। तो फिर इसने ना बोला, इसने भी मुस्कुराया और मैंने भी मुस्कुराया, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैंने ही सामने से बोला कि तुम प्रीवियस कंपनी में थी ना, और तो ये बोली कि हाँ हाँ जी हाँ बिल्कुल मैं प्रीवियस कंपनी में थी, आपने लेकिन छोड़ दिया रेजिग्नेशन ना, मतलब उसकी याद क्यों दिला रही हो, ठीक है अभी अच्छी जगह हूँ। तो बोली हाँ 6 महीने बाद आपने छोड़ दिया था, तो इसको भी सैलरी हाइक मिल गई, तो वहाँ से तो इसलिए मैंने इनको बोला नहीं, मुझे यहाँ से सैलरी हाइक थोड़ा कॉल आया था, तो फिर मैं सोचूं यहीं पे ज्वाइन कर लूँ, तो फिर मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि प्रीवियस कंपनी में हमारा लंच टाइम सेम नहीं था। अच्छी बात इनके लिए, मतलब ये पहले से फिरात में थे। नहीं, मैं इस कंपनी की बता रहा हूँ, प्रीवियस कंपनी में नहीं था, लेकिन इस कंपनी में सबका लंच टाइम एक ही टाइम पे था, वो भी ½ एन आवर, ठीक है 30 मिनट का लंच टाइम था। तो बेस्ट पार्ट ये था कि एक ही जगह पे सब बैठ के खाते थे, ये उसका टेबल उसका इसका ऐसा। तो ये इधर ही बैठती थी, मतलब अपने दोस्तों के साथ, जो भी इसके दोस्त बने थे, और मैं अपने फंटर लोगों के साथ, दोस्त लोगों के साथ। लंच टाइम में ये यहाँ बैठी थी और मैं यहाँ बैठा था, तो हम लोग का आई कांटेक्ट होने लगा, और ये ज़्यादा होने लगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया धीरे धीरे। तो कुछ दिन बाद हमारे ऑफिस में ना एक फंक्शन, कुछ दिन नहीं, मतलब मेरे ख्याल से 6-7 महीने बाद, है ना, 6-7 महीना हुआ, हाँ, कुछ दिन 6-7 महीने बाद। तो फंक्शन हुआ हमारे ऑफिस में, अब इतना नहीं याद आ रहा है कितना महीना हुआ, बट हाँ, क्योंकि काफी पुरानी एक फंक्शन बात है। हुआ था या तो एचआर के थ्रू हमें ईमेल आया कि नेक्स्ट वीक में ऑफिस में फंक्शन है, तो सब लोग ट्रेडिशनल पहन के आएंगे। तो मैं बोला दिवाली नहीं है तो किस बात का ट्रेडिशनल? नहीं, ट्रेडिशनल वेयर रहते हैं ना काफी टाइम, मतलब तो कुछ फंक्शंस रहते हैं ऑफिस में एंजॉयमेंट के लिए, तो वैसा था। मैंने कुर्ता पजामा पहना था, ठीक है, और इसने गजब की साड़ी पहनी थी। और साड़ी ये कब हुआ, इससे पहले की थोड़ी क्लिप है, वो मैं बताता हूँ जो मेरे को बिल्कुल याद है। ये लेट आई, ये ना कम से कम आधा घंटा लेट पहुंची वहाँ पे, और हम लोग आधा घंटा पहले पहुंच गए थे। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, 4-5 दोस्त थे, लड़कियाँ भी थी। तो उसकी दोस्त थी, वो आई और हम लोग से पूछी कोमल को देखा क्या, कोमल आई है क्या? तो हम लोग बोला नहीं, हम लोग ने नहीं देखा उसको, शायद नहीं आई होगी, और नहीं आएगी, दूर रहती है तो शायद नहीं आएगी। तो उसने नहीं मेरी बात हुई थी, वो आएगी,
ठीक है, हम लोग ने ड्रेस व्रेस भी वो किया था, तो मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है तो क्योंकि उस समय कैसे था ना, सब टॉप अप भराते थे। अगर 2013-12 में सबको पता होगा कि उस समय ना सब टॉप टॉप अप करते थे, हाँ 10 रुपए 10 का रुपीज वो का 50 स्क्रैच रुपीज का करो, उस रिचार्ज करो। और हाँ 10 रुपीज में 7 रुपीज मिलता था। तो और काफी लोग ऐसा नहीं रहा कि कोई 100 रुपए का करता था। जॉब करते थे तो नॉर्मली कोई 20 रुपए का करता था, 30 रुपए का करता था, इससे ज्यादा ऊपर का कोई रिचार्ज करता ही नहीं था। तो उसका ना पगली का ना रिचार्ज पैकेज जो है ना खत्म हो गया था, लेकिन अच्छा हुआ खत्म हो गया था। तो तो खत्म हो गया उसने था तो ना उसने क्या बोला कि किसी कोई फोन दे दो। तो मैं उससे बात करके अब पूछ बात उस लेती हूँ। समय कैसा था, 10-20 रुपए वाली बात थी, तो कोई फोन देना ही नहीं चाहता था कि पता नहीं कितना घटिया लेगी, मेरा सारा रिचार्ज खत्म हो जाएगा। तो हाँ। और मैं था और 1 रुपया बैचलर, पर कॉल था ना, 1 रुपया 1 रुपया पर पर कॉल कॉल था। था। हाँ तब मैं बैचलर था, तो बोले तुम दो अपना फोन, और डायरेक्ट मेरे से सामने से तुम दो, मैं किसी और का फोन नहीं चाहिए तुम्हारे। तो मेरे नंबर से इसने कॉल किया, तो इसने पूछा उससे कि ये किसका नंबर है, तूने अपने नंबर से कॉल क्यों नहीं किया। तो उसने बोला कि वो राहुल सर का नंबर है और मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, तो इसके लिए तुझे कॉल करना पड़ा। तो इसने ना मेरा नंबर सेव कर लिया था उस समय, ठीक है, सेफर साइड के लिए। या तो इसके नहीं, मन में एक्चुअली भी मैंने ऐसे इसके मन में भी कुछ नहीं बादाम मन वादाम फूट रहे होंगे कुछ नहीं लड्डू फूट रहे थे। वड्डू। मैंने सेव कर लिया था, रीजन ये था फॉर सेफ्टी साइड बेसिस के लिए कि कभी किसका क्या जरूरत पड़ जाए, कहाँ जरूरत पड़ जाए। तो अब जब नंबर आया है तो इंसान हाँ चलिए नाम से सेव कर ही लेता है, कैजुअल मैंने ऐसे ही सेव कर तो लिया ये आधे घंटे बाद शायद पहुंची वहाँ पे, और हम लोग वॉशरूम जाके बाहर आए और था। ये जरूरी है वॉशरूम जाके बताना। हाँ, आगे बोलो। तो हम लोग वॉशरूम जाके बाहर आए और ये एंट्री कर रही थी। जैसे एंट्री की, यार बाप रे बाप, तहलका मचा के रखा था इसने। एकदम साड़ी, एकदम धमाकेदार साड़ी पहनी थी, और एकदम बाल, कैसे बाल उल बानी थी जूड़ा टाइप का एकदम अलग सा। फिर परफ्यूम, अरे गजब की। मैं तो उधर देखते ही उसको एकदम खुश हो गया था कि अरे वाह, आज तो इसका रूप ही अलग है एकदम। हाँ तो फर्स्ट लुक इन्होंने साड़ी में फिर देखा था। इसने भी मुझे देखा, मैंने भी इसको देखा, हमारा ये आई कांटेक्ट चलता रहा थोड़ा टाइम तक। हम लोग जहाँ भी लंच कर रही है, मतलब डिनर कर रही है, तो भी हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, कुछ कर रही है। फिर हम लोग बैठे एक जगह खाने के लिए प्लेट लेके, वहाँ पे कम से कम हम लोगों ने 45 मिनट बात की। 45 मिनट बात की, एक दूसरे के बारे में जाना। फिर हम लोग बोले अब खाना हो चुका है, तो ये बोली अब मेरे को जाना है, मेरे को लेट हो रहा है। ये तो वैसे ही पहले से घाई कर रही थी, मैं हमेशा ना, मेरा ये था क्योंकि घर पे मुझे मेरे को जल्दी जाना पहुंचना है। रहता मम्मी था। बोली कि मेरे मम्मी बोली कि जाना है मेरे को चिल्लाएंगी जल्दी। क्योंकि उन्होंने जब परमिशन, पहले कैसे परमिशन लेनी पड़ती थी कि प्लीज ऑफिस इतना टाइम तक लेट होगा, तो इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। तो मैंने अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को बोला कि मैं निकल रही हूँ क्योंकि मुझे लेट हो जाएगा। और बज गए थे 9:30। हाँ 9:30 बज गए थे, तो हमने बोला अभी क्या करना है, कैसे जाओगी तू। और तो ऑफिस ये के बोली से कि मेरे नहीं, घर से मैं ना कम से जाऊंगी कम 1 घंटे की की दूरी पे था। ये बोली मैं ऑटो कर लूंगी। मैंने ऑटो यार, भले मुंबई वैसे सेफ है बट रिस्क नहीं ले सकते, तो मैंने बोला मैं रास्ते में ही रहता हूँ, तो मैं चलो छोड़ देता हूँ। हाँ। तो हम लोग बैठे रिक्शे में और बातचीत हमारी चलती रही, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हमें हुआ। मतलब वही कितना प्लस पॉइंट मिल गया था। अब तो हम बोल सकते प्लस पॉइंट मिल गया था। उस समय हम लोग हिचकिचा रहे थे, तो लेकिन फिर भी एक कहते ना, हाँ एक था दिल में कि हाँ फ्रेंड्स बन जाए, तो एक तो हम लोग धीरे धीरे बातचीत करते रहे, धीरे धीरे वो जो 1 घंटे का जो सफर था ना, ठीक है, वो पता 1 ही नहीं घंटे का चला पता था। नहीं चला। उसमें हमारी बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रांग हो गई थी, हाँ ठीक है, एक मतलब फ्रेंड्स क्योंकि हम लोग बनने के लिए। मिल तो बहुत पहले से रहे थे, बट कभी मिले कभी नहीं मिले, एक दूसरे को देखे नहीं देखे। बट अभी इस कंपनी में लगने के बाद हमारा थोड़ा सा बॉन्डिंग थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। और रिक्शे में बैठे तो 1 घंटे के जो दरमियान थी वो ज़्यादा हो गई थी। तो फिर मैं ले गया, हमारी बातचीत हुई, काफ़ी सारी बातें हुई। फिर इसके बाद हम लोग मैं इसको छोड़ा इसके घर के पास, फिर वही ऑटो रिटर्न लेके मैं घर पे आया और मैं आराम से सो गया। फिर ठीक है, मैं कॉल भी नहीं किया क्योंकि क्या है, घर पे सब कुछ तो हुआ नहीं, मैं कॉल भी नहीं किया। फिर इसके बाद मॉर्निंग में इसका कॉल आया, थैंक यू सो मच आपने मुझे यहाँ तक छोड़ा। और मम्मी पूछ रही थी कोई आया था क्या छोड़ने, क्या है कैसा है।
तो इसने बताया कि हाँ एक फ्रेंड आए थे छोड़ने के लिए। और मैंने मम्मी को बोला था अपने यूपी के ही हैं, तो मैंने ऐसे सब कुछ बताया कि अपने यूपी के ही हैं और ये नाम है, तो मेरे को आए थे इधर तक छोड़ के गए। तो मैं बताई मम्मी को, मम्मी यहाँ पे ना वो अकेले रहते हैं, फैमिली उमली रहती नहीं है, हर चीज़ मैंने बताया तो इनको। इसने ना अपनी मम्मी से मेरी बात भी करवाई। हाँ मैंने ठीक बात है, भी और करवाई मैंने बात किया और नसीब से मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी मम्मी बोली हाँ Guys, इनका कोई भी नहीं है, बेचारा कैसे और बंदा मुझे रह रहा बहुत है। अच्छा लगा, रियली बहुत अच्छा लगा। और मेरी बातों से उनको भी बहुत अच्छा लगा था कि, और उन्होंने भी बोला कि बहुत अच्छा लड़का वगैरह। हाँ। अब फोन के पीछे तो कोई ए। झूठ बोले क्या पता चलेगा। मेरी मम्मी के बारे में मत बोलना। नहीं एक्चुअल में सामने मम्मी सामने बहुत तो खुश बोले, थी, मतलब फिर ये था। फिर सुन मुझे बोलने दो। मार एक्चुअली रही है नहीं कैमरा ऑन कर रहे हैं, चालू है, मेरे को मार रही है। नहीं एक्चुअली क्या सोचो हुआ था, कैमरा बंद होने के बाद कितना मारती होगी। बोलने ही नहीं देते। एक्चुअली कैसे था, मेरी मम्मी का ये थिंकिंग था बेचारा लड़का अकेला है कि यहाँ पे कोई नहीं, और अपनी यूपी साइड का है, कहते ना एक मम्मी में फीलिंग आ जाती है कि अपने यहाँ का लड़का है और ऐसा ऐसा है, तो चलो भाई उसको थोड़ा सपोर्ट कर देते, उसको कभी कुछ ज़रूरत रहेगा तो बोला। और मम्मी कभी कभी ना इनके लिए ना खाना भी दे देती थी, ऐसा रहता था कि क्या खाता है, चल तू लेके जा, 2 रोटी एक्स्ट्रा लेके जा, तुम लोग खा लेना, तो ऐसे था। तो मैं बोली हाँ ठीक है। तो मतलब ऐसे ही हमारा 6 महीने तक अच्छा खासा ऐसा हमारी बॉन्डिंग हो गई थी। कभी इनको ना जैसे कुछ सब्जी बनानी स्पाइसी खानी रहती थी, तो रहते थे बैचलर, तो रोज रोज बाहर का खा के थक जाते मैं थे। बाहर ही खाना खाता था, मैं घर पे हाँ। बहुत कम बनाता था। तो फिर इनका मन रहता था स्पाइसी गाँव मतलब घर की तरीके की सब्जी, तो ये फ़ोन करते थे मुझे बोलते थे मम्मी को फ़ोन दे, मुझे बात करनी है, मुझे पूछना है सब्जी दे, चल अभी मम्मी को फ़ोन देते, ऐसे बात करके नहीं करनी है, मेरा मन ही नहीं है, बोर हो रहा है ऐसे बात करने, मतलब मेरे को झटक देते थे, तो मैं वो दे देती थी मम्मी को। तो मम्मी से बात करते थे और फिर बाद में ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो गया, हाँ तो मम्मी से बात करते थे, सब्जी उब्जी की पूरी रेसिपी ले लेते थे, और फिर बाद में फ़ोन उधर ही उन्हीं से बात करके नमस्ते वमस्ते करके सब कटा। मेरे से एक बार भी कन्वे मैसेज, हाँ चल कह तू ठीक है चल, ऐसा कुछ नहीं रहता ना, चल हाँ चल तेरी मम्मी से ले लिया मैंने, ये सब कुछ भी नहीं, कन्वर्सेशन उन्हीं से डायरेक्टली बात। तो एक बार ना हम लोग ऐसे ग्रुप में बैठे थे, तो इनको ना मन कर रहा था फरा खाने का, मतलब हमारे गाँव में फरा काफ़ी जो नॉर्थ साइड फरा बनता है ना, जो दाल का बनता है, उड़द दाल का बनता है फरा। तो मैंने इसको बोला था कि मेरे को फरा खाने का मन है, तेरे पास तो कोई बनाएगा क्या, या तो इसने ना मम्मी को बोला, मम्मी ने तुरंत झटपट वो मेरी बोला मम्मी कि ने मैं कल बना तुरंत दूंगी। इंस्टेंट रेडी किया था, तो मतलब उस दिन, और मतलब उस दिन संडे था, और मॉर्निंग में ही मेरी मम्मी ने वो भी 2 तरीके का फरा बनाया, ऐसा नहीं कि एक तरीके का, एक तो उड़द दाल का फरा जो व्हाइट वाला उड़द दाल रहता है उसका, और सेकंड वाला जो चने की दाल रहती है। और मैं वो लेके आई, बोली मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके और आई मैंने, हूँ। और उसके बाद उन्होंने बॉइल्ड वाला फरा भी दिया था एक्चुअल, उसके बाद उन्होंने जो कट करके उसको फ्राई करते हैं ना, वो भी बहुत औसम था, वो मेरे को दोनों सबसे टाइप का अच्छा दिया लगा। था उन्होंने मेरे को, मतलब हर चीज़ का, और बोला था जा देख क्या मतलब खा लेगा बच्चा, अभी दोपहर के लिए भी हो जाएगा और रात शाम के लिए भी हो जाएगा, एटलीस्ट खा लेगा, उसको वहाँ का कुछ स्वाद मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी साल से ये गाँव नहीं गए थे, 3-4 साल से ना, तो इसकी वजह से मतलब उनको एक था कि कंसर्न था कि यार उनको नहीं मिल रहा है, तो चलो ठीक है मैं बना दे रही हूँ, एटलीस्ट गाँव का घर का स्वाद मिल जाएगा। तो ये इस लेके आई, बोली मैं आज आपके लिए काफ़ी स्पेशल ले आऊँ, बहुत रोज रोज बोलते थे ना ये लाओ ला ला ला, चलाई और खोली, एकदम जो मैं देखा ना फरा को, मेरा मन ही एकदम तृप्त हो ललचा गया था, ललचा तो मैं गया खाया, था। पेट भर के खाया, और मैंने थैंक यू भी बोला। तो फिर इसके बाद हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, इतने हम लोग क्लोज फ्रेंड्स थे ना, इतने अच्छे, मतलब हर चीज़, मतलब खाने पीना बातें हर चीज़ शेयर करते थे, हर चीज़ एक दूसरे से बताते थे, एक चीज हम लोग अब मतलब इतनी शेयरिंग अच्छी, कैरिंग चालू हो गई हाँ थी। बहुत अच्छे फ्रेंडशिप थे, बहुत ही मतलब अच्छे फ्रेंडशिप हो गई थी, मतलब हर चीज़ घर पे भी बातचीत होती थी इनकी मेरी मम्मी से, हर चीज़ अच्छे से होती थी नॉर्मली। तो फिर एक ऐसा हो गया कि मतलब एक लड़की कहते हैं ना जब बड़ी होती है तो उसके लिए रिश्ते ढूंढना, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती, तो मेरे लिए भी ना ऐसे फिर 2 लड़के मतलब देखे गए थे। तो एक लड़का जो है ना, एक लड़के के फैमिली वाले मुझे देखने के लिए आए थे, तो उस समय ना मेरा भी ना एक मतलब अलग ही मन मतलब, नहीं था इसका भी। हाँ तो इसने फिर बोला, कुछ बोला नहीं, नहीं सब कुछ प्रोसेस हुआ। नहीं, फिर उस वहाँ प्रोसेस हुआ, फिर मेरी मम्मी बोली कि एक और लड़का है मतलब दिल्ली में है, तो वहाँ भी हम लोग देख लेते हैं, फिर हम उन दोनों में से फिर ऐसा फाइनल करेंगे। तो और ना फिर अचानक इंस्टेंट मुझे फिर ये लोग ना दिल्ली मतलब 2 ही दिन में टिकट निकाल के लेके गए, और फिर लेके गए दिल्ली, और फिर वहाँ पे लड़का उड़का देख लिया, दोनों लड़के अच्छे थे, मतलब एक रेलवे में था और एक IT इंजीनियर था, तो
दोनों अच्छे खासे लड़के सेट थे, ऐसा था। तो बस मम्मी का ये था कि अब मैं इसमें से देख लेती हूँ कौन सी क्या है, फाइनल कर लेती हूँ। तो मेरी ना, और फिर हम लोग दिल्ली से फिर रिटर्न आ गए थे, मतलब हम लोग 10 दिन थे दिल्ली, घूमे उमे सब कुछ, क्योंकि एक बार कहीं हम जाते हैं तो जो 10 दिन का टाइम था ना, जब हम घूमने उमने गए थे, ना इसका भी तरह था ना मेरा भी तरह था। तो बहुत प्रॉब्लम हुई कि बेकार था अब वो। उस समय रिचार्ज के बड़े फंदे होते थे। एक अरे मतलब कॉल इतना महंगा था उस समय कि क्या बोले, और फिर समझ में बात नहीं करना आता था कि कैसे, बात कैसे हम करें। लोग मतलब दिन में तो एक आध बार बात कर ले एक रहे आध थे। बार, और ये बात नहीं हो पाती थी क्योंकि इसकी फैमिली थी साथ और में। रोमिंग में भी था मेरा फोन, तो रोमिंग में था तो तो ये उसमें और आई एक्स्ट्रा वहां से चार्जेस। आ गई मुंबई आई और इसने डायरेक्ट मना कर दिया, ठीक है, कि मुझे नहीं करना तो है। मेरी मम्मी एकदम ये हो गई, क्यों, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते थे, अच्छे लड़के थे, क्यों मना कर रही है। ये सब फोर्सेबल चल रहा था मेरे पे, बहुत सारी प्रेशर चल रहे थे उस समय। हर एक लड़की का जब शादी का टाइम आता है तो लड़की पे भी हर चीज़ का, मतलब लड़का हो या लड़की, प्रेशर आता है जब सामने वाला रिश्ता तो अच्छा फिर लगता है। इसने इसके मन में भी फीलिंग जग गई थी पूरी तरह और मेरे मन में भी। हाँ, जो वो 10 डेज का फिर डिस्टेंस था ना हमारा, वो फीलिंग जाग फीलिंग गई थी। उसने जगा दिया हमारे अंदर बहुत तेजी से। तो फिर हमने डिसाइड किया, फिर ये वहाँ से आई। इसके बाद हम लोग मिले, हम दोनों, और मिलने के बाद हम लोग मंदिर गए, ठीक है, साथ में मंदिर गए। हम लोग मुंबई में एक मंदिर है जुदानी माता, वहाँ गए। और विरार में वहाँ जाने के बाद हम लोग सीढ़ी उड़ी चढ़ के गए। एकदम हमारी बॉन्डिंग हम लोग मतलब जो 6 महीना, एकदम जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा मतलब शुरू हो गया था हमारा। नहीं ऐसा लगा। एक्चुअल में कैसे, जो हमने जब से ऑफिस में ज्वाइंट हुए एंड ऑन, वो मतलब हमने जो नहीं, हम कहीं घूमने नहीं गए, कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल एक फ्रेंडशिप अच्छी रहती ना, वही चल रहा हाय था। हेलो और अच्छी ये बॉन्डिंग। जो 10 दिन में जब ये दिल्ली गई ना, उसके उसी बीच में थोड़ा सा ना जो मजबूत हुआ ना रिश्ता, वो अलग ही हो गया था। हाँ। फिर हम लोग मंदिर गए, मंदिर जाके आए। तो मंदिर गए, मंदिर जाना और आना हमारे लिए और भी प्लस पॉइंट हो गया पता था। है, जब मैं मंदिर गई थी ना, तो मैंने जब सीढ़ी उतर रही थी ना, तो मैंने मन्नत, बस यही मैंने बोला, मन्नत भी नहीं, मैंने सिर्फ बस यही माता रानी से बोला, हे माता रानी, ऐसा कोई चमत्कार कर दो कि इनके साथ मेरी शादी हो जाए। बस इतना ही मेरा उतरते वक्त मैंने बोला, वो भी वहाँ मैंने दर्शन कर लिया उस समय नहीं, उतरते वक्त मैंने बोला कि ऐसा कोई चमत्कार कर दीजिए कि इनके साथ मेरी शादी हो जाए। क्योंकि एज अ फ्रेंड ये बहुत बहुत कैरिंग, बहुत हर चीज़ में मतलब पॉजेसिव, हर चीज़ को लेके थे। झूठ बोलती है औरत। नहीं, वो एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत बहुत। तो उस मैं समय इसने मांग लिया था कि मेरी शादी इनसे हो जाए। मैंने ऐसा सोचा था तो कि कहते हैं ना, पति हो, हस्बैंड हो तो ऐसा हो, और ये अगर मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बस मैंने ऐसा सीढ़ी उतरते वक्त बोल दिया। सो गाइस, इसकी फीलिंग जग गई थी कि इसने मतलब भगवान से मान लिया था कि ये मुझे मिल जाए। अब इनकी फीलिंग मतलब ये कहाँ सोचे, मेरे अंदर भी फीलिंग थी कि अब यही मेरी पार्टनर होनी चाहिए, बट हमने दोनों को कन्वे नहीं किया ये चीज। ये दोनों को कन्वे नहीं किया। ये थोड़ा टाइम और गया हमारा, 3-4 महीना 5 महीना और गया। इसके बाद हमने डिसाइड किया क्या, लेकिन आपको ये देखने मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच करिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि हमने एक दूसरे को, किसने पहले हाँ बोली शादी के लिए, किसने प्रपोज किया, किसने प्रपोज क्या किया, और कैसे घर का कैसे हम सिचुएशन था, लोगों ने शादी के लिए कैसे कैसे सिचुएशन करके शादी की, ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जानने और काफी को लोगों के मिलेगा। 2-3 लोगों के क्वेश्चंस थे, आपकी कितने बार शादी हुई है, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि कैसे, क्या वो घर वालों का क्या वीडियो रिएक्शन को था। बिल्कुल स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा और ऐसी प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, और हम आपकी फैमिली और आप हमारी फैमिली बन गए, इसके लिए धन्यवाद। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू, बाय बाय फैमिली, बाय बाय।